ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की दुनिया में हम सभी को पता ही है कि किस प्रकार से हर तरफ कॉम्पिटिशन्स हैं। हर किसी को बहुत आगे जाना है, बहुत 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 आगे। और इसके लिए वे लोग हर प्रकार का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। उनको जो अच्छा लगता है वे करते रहते हैं। तो इसमें दूसरे लोगों के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आगे जाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का रास्ता अख्तियार कर लेना यह उतना उचित नहीं है। परंतु इसका समाधान हमारे पास नहीं है। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, यह तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो करेगा ही करेगा, उसको रोक नहीं सकते। तो प्रश्न ये है कि इन परिस्थितियों से उत्पन्न जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और उससे जो एक प्रकार का नकारात्मक माहौल बन रहा है, बहुत सारे लोग खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। तो वो क्या करें, कैसे करें, कैसे बचें, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें खुद का अपना सशक्तिकरण करना पड़ेगा, एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को बल देना पड़ेगा। तो उसी बल देने की प्रक्रिया में आज हम लोग थोड़ी सी कुछ बातों को समझेंगे। हम सभी ने ये समझा हुआ है, सुना हुआ है, जाना हुआ है। एक बहुत सुंदर सा गीत है हमारे पास, वो है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। तो बड़ा अच्छा सा गीत है, बहुत एम्पावरिंग है। लोग इससे बहुत ताकत लेते हैं, शक्ति लेते हैं। मगर हम इसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकें, कर सकें, अपने आप को पूरा का पूरा बल दे सकें, इसके लिए वही है भगवान को अपना साथी बनाना। क्योंकि जिसका साथी है भगवान, तो भगवान को साथी बना करके रखना पड़ेगा। बड़ा सा प्रश्न है कि अब भगवान को कैसे अपना साथी बना के रखेंगे। पता है हम लोगों को भगवान विचित्र है, निराकार है। तो एक विचित्र सत्ता को अपना साथी बना करके रखना, इस विधि को जानना होगा, समझना होगा, इस अभ्यास को पक्का करना होगा। तो यह समझना चाहिए कि भगवान को अपना साथी कैसे बना लें। हम सभी लोगों को इस बात का अनुभव है कि दुनिया में हम अपने साथियों के साथ कैसे रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, आनंद लेते हैं। ये तो बहुत सहज है और हम सभी लोग इसको जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें भगवान को भी अपना साथी बना करके रखना है, बाप और दादा के रूप में। हमें पता है कि बाप दादा के स्वरूप में कैसे भगवान सदैव हमारे साथ होते हैं। तो जैसे हम अपने मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ और दूसरों के साथ सारा दिन रहते हैं, अब उन लोगों को माइनस करके, उन लोगों से विदाई लेके, उनको थोड़ा गुड बाय कह करके बाप और दादा के संग में रहने का प्रयत्न करना है सारा समय। अब जब आप सारा समय बाप और दादा के सूक्ष्म स्वरूप के साथ चलेंगे संसार में, अपना हर प्रकार का कार्य करेंगे सुबह से लेकर के रात्रि तक, और जब आपके संज्ञान पर यह बातें रहेंगी कि बाप दादा सदैव हमारे साथ हैं, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट होता है। इससे बड़ा सशक्तिकरण दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि परमपिता परमात्मा जो शक्तियों के सागर हैं और ज्ञान के सागर हैं, सदैव आप उन्हीं के साथ हैं।
तो निरंतर आपको उनकी शिक्षाएं मिलती रहती हैं, वो आपके मन में टपकती रहती हैं उनकी शिक्षाएं। परमपिता परमात्मा की सारी सकारात्मकता आपके अंदर में आ जाती है और उसके बाद आपकी रक्षा होती रहती है परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद का, उनके प्रेम का, स्नेह का, परमात्मा की शक्तियों का हाथ आपके सिर पर होता है और आप रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में आने वाली जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, उसकी तरफ आपके ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आप तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ बने हुए हैं। तो फिर नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपकी ऑटोमेटिक रक्षा होती चली जाएगी। और यह एक बहुत ऊंची स्थिति है। पूरी दुनिया के लोग इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपना हर कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं, परंतु सभी लोग उतने पद्म भाग्यशाली नहीं होते जितना कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे होते हैं। शिव बाबा ने बहुत सहज रीति से उन्हें अपने आप को निरंतर साथ में रखने की विधियां बताई हुई हैं और इसीलिए हम लोग ये गीत गाते हैं, जिसका साथी है भगवान। तो भगवान को अपना साथी बना करके हम हर प्रकार की नेगेटिविटी से, चुनौतियों से, चैलेंजेस से खुद को दूर रख पाएंगे और अपने आप को बलशाली बना पाएंगे और फिर बलशाली बनाने के बाद हम अपने लक्ष्य की तरफ जा पाएंगे, संपूर्ण पवित्रता की ओर, संपूर्ण निर्विकारिता की ओर। और इस प्रकार की सारी बातें हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरती चली जाएगी। रास्ता उसके लिए एक ही है, छोटा सा, जो हमने जान लिया कि हमें अपना सारा समय सफल करना है, अपने आप को परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सानिध्य में बना करके। विधियां हम सभी लोगों को पता है, हम जानते ही हैं, मगर इसके अभ्यास की ज़रूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है। आपने देखा होगा बाबा ने कई बार कहा है, इस बात के नीचे अंडरलाइन करो अटेंशन का। तो ये अटेंशन रखना है कि हम सदैव परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ बने हुए हैं, बाप दादा के साथ बने हुए हैं, वे हमारे साथ चल रहे हैं। और जब इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ होगी तो हमारा सब कुछ पॉजिटिव होगा, शुभ होगा, अच्छा होगा, हमारा कल्याण होगा और हमारे जीवन में प्रसन्नता रहेगी, निखार रहेगा, उत्थान रहेगा, सब कुछ रहेगा। और इसी चीज़ की हम कामना करते हैं, हमें इसमें सफलता मिलेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं, कभी 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम को, तो फिर हम शिव बाबा के पास या बाप दादा के पास जाकर रूह रिहान करते हैं 1-2 मिनट के लिए। वह ठीक है, वह तो होना ही चाहिए, आगे भी होते ही रहना चाहिए, मगर उसके तुलना में बहुत 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 बेहतर यह होगा कि हम वही निरंतर बाप दादा को अपना साथी बना करके रखें और अपनी हर प्रकार की आकांक्षाओं की पूर्ति करें। वो होता रहेगा, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति होती रहेंगी जब बाप दादा हमारा साथी हो जाएगा और अभ्यास से ये हो भी जाएगा। ये कोई बहुत अधिक कठिन है, ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म स्वरूप में बाप और दादा हमारे साथ साथ हमारे आगे आगे चलते रहेंगे, हम उनको देखते रहेंगे, हम उन्हीं से वार्तालाप करेंगे, मानसिक रूप से हमारा जुड़ाव उनके साथ बना रहेगा। और इस अभ्यास को कर करके हमें फ़र्क को महसूस करना है कि क्या हो रहा है फिर हमारे साथ, हमारे जीवन में। तो ठीक है, इसका अभ्यास करते हैं हम सभी लोग। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, गुड मॉर्निंग।